सीबीएसई 2001 में गिवन प्रॉब्लम को पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। एंड सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, नो सॉल्यूशन। तो गिवन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें कहा गया है जो k जो अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या हो जिस कारण से इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो क्या है, यूनिक हो, और सेकंड क्या है, नो सॉल्यूशन हो। तो अगर हम लोग यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का कंडीशन अगर जानते हैं तो फिर इस प्रॉब्लम को बनाना आसान है और के का वैल्यू भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग इस तरह से अरेंज करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंट्स को हम लोग एक तरफ रखते हुए इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 a2 b1 b2 क्लियर है। a1 और a2 x का कोफिशिएंट है और b1 और b2 y का कोफिशिएंट है। तो यहाँ इस कंडीशन से हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए ये निकाल सकते हैं। a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो इसको यहाँ रखेंगे 1 डिवाइड बाई a2 का वैल्यू है 3। ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू के। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। k इज नॉट इक्वल टू 6। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग इक्वल टू मानते हुए k इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल्स टू 6 होगा, और यहाँ पे साइन क्या है, नॉट इक्वल टू का। तो k का वैल्यू 6 अगर ना हो तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। कहने का मतलब है कि k का वैल्यू कुछ भी रखें, बस यहाँ पे 6 नहीं रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, दोनों को सॉल्व करने पे एक यूनिक वैल्यू मिलेगा x और y का, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम सेकंड को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सेकंड में नो सॉल्यूशन के लिए पूछा गया है कि k का वैल्यू क्या रखें हम लोग कि ये नो सॉल्यूशन दे। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। ये होता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ये सब कंडीशन अगर याद है तो प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं, देखते हैं इससे क्या मिलता है, और फिर फाइनली हम लोग सेकेंड कंडीशन को भी यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3 इक्वल्स टू प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है 2 बाई के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग, k इक्वल्स टू 6। k का वैल्यू 6 होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है, b1 बाई b2, b1 बाई b2 मतलब 2 बाई के। तो 2 बाई के ये बराबर नहीं होना चाहिए -5 डिवाइड बाई -15 के। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अगेन k का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है कि k का वैल्यू 6 भी होना चाहिए और k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता है। दोनों चीज़ एक समय पॉसिबल नहीं है, या तो 6 होगा या तो 6 नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। k का वैल्यू 6 के लिए ये क्या कह रहा है कि नो सॉल्यूशन होगा, और एक ही समय में कहा जा रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि k का किसी भी वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन नहीं देगा, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे k इक्वल्स टू 6 एंड k इज नॉट इक्वल टू 6 कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर, सो द गिवन इक्वेशन विल हैव अ सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। k का किसी वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।
जैसे प्रीवियस केस में देखे थे के का वैल्यू अगर 6 नहीं रखते हैं तो क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन इसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो CBSE 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये एक तरह से अच्छा सवाल भी है, क्योंकि लास्ट में इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन को देख के हो सकता है स्टूडेंट प्रॉब्लम को छोड़ दे, आगे इसको समझ ना पाए। तो इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, k = 6 और k ≠ 6 का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और गिवन जो कंडीशन हम लोग अप्लाई किए हैं वो नो सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किए हैं। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसका कहने का मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है।